चलो आओ आओ आओ। और ये महिलाओं को बुलाओ। इनका क्या है कि पिछले 2-3 महीने से वहाँ अनाज वितरण नहीं हो रहा। इनसे पर्चियाँ निकलवाई जा रही है, साइन करवाया जा रहा है, पर अनाज वितरण नहीं कर रहे हैं। पहले समूह को पहले क्या था, पहले अलग तरीके से वितरण होता था। उसके बाद जब से समूह को दिया गया है वो समूह वितरण वहाँ पर ठीक से नहीं कर रहा है। यही दिक्कत है ना। अंगूठा लगवा लेते हैं, गोला छोटी खाली अंगूठा लगवाइए और पर्ची निकालना, देखेगा अनाज नहीं आ रहा आपके आगे से पुरानी घोटाला था, उसके लिए उसमें पुराना घोटाला था, उसी में पुराना घोटाला आगे से वो पुराने घोटाला उसके लिए 800 क्विंटल का घोटाला। पहले ज्ञान का बोलते हैं, पर्ची निकलवा लेते हैं। तो ये देखो कितनी पुरानी पर्ची आई है ना। ये तो 2024 की पर्ची है और 2025 की भी सबके पास पर्चियां हैं। वो 25 वाले कहाँ गए? ये सारी पर्चियां इनकी निकलवा दी। और ये क्या है देखो, तो ये क्या है, वो अंगूठा लगवा रहे हैं और निकलवा रहे हैं, पर इनको अनाज नहीं मिल रहा। खोला चोटी का रहने वाला हूँ। हमारे दिसंबर महीने से हमारे गांव में अनाज ही नहीं आ रहा, वितरण नहीं हो रहा। और फिंगर करवा लेते हैं और अनाज नहीं मिलता हमको। बोल देते हैं आगे से धान नहीं आ रहा, शेष में मजदूर हम और कहता आगे से धान नहीं आ रहा तो हम कहाँ से दें, हमारे घर से थोड़ी दें। यूँ करके हमको दुकान पे बिठा रहते। फिर वो पाटिल साहब को फ़ोन लगाता है, पाटिल साहब कहता कि हमने अनाज वितरण कर दिया तुम्हारे गांव का, गोदाम के लिए गोदाम से रवाना कर दिया यूँ बोलते। फिर हम गाँव कंट्रोल पे जाते तो कहता आगे से अनाज ही नहीं आया तो क्या दो तुम। और फिंगर हर महीने का करवा लेते हैं हमसे। स्लिपें भी है हमारे पास प्रॉपर, 2 महीने की मेरे पास है, 2 महीने की बाकी है। अभी अनाज नहीं देते। क्या नाम आपका? जवर सिंह डामर, गोला छोटी का। आप भी वहीं से हो? हाँ, मैं भी वहीं से, गोला छोटी से। मेरा नाम है नेतू डामोर। क्या बहुत सारे गाँव वाले सब पूरे गाँव वाले को लेकिन आए हमने बोला कि हमारे जो भी निराकरण हो, हमारा जो अनाज मिल रहा है सरकार से तो आ रहा है, तो हमारे यहाँ गांव में क्यों नहीं बट रहा है। इसलिए हम सब मिलकर आए हैं एक साथ, इसी समस्या का समाधान हो हमारे। कितना महीना नहीं मिली धान? ये 5 महीना नहीं से धान अनाज नहीं गया स्लिपिए। हाँ तो 5 महीना नो मारू धान त्यू भी गायब था, फिर एक तीसरे महीने त्यू भी गायब था। करीब 100 महीना नो मुन्ने धान नहीं मिली। लेवा जाइए तेरे के इना महीना नो धान नहीं आवी मळे नहीं एम की दे आने हम के गाड़ी जाऊ एम के तेरे के जा तुम कलेक्टर ऑफिस में जा, तुम्हारे जहाँ जाओ है तहाँ जाओ, पर धान नहीं मिलत कहाँ देखो वाली एम कन की दे। फिर इने महीने भी धान नहीं आयु धान खाली 50 कुंटल आयु एम के 50 कुंटल कुना ना लिए के एम गाम घणो लांबू सोड़ू 2-3 गाम नो ठेको तेर कह के हमू कुना ना लिए के 50 कुंटल धान खाली एम कन। फिर आज भी रोकावट थई की आधा ना केवासी करेली नहीं मळे के, आधा ने खाली हरी कहानी केवासी बता दे 16 साबर नो कोई ना नो धान नहीं मળી रू एम आने खाली आईडी में पूरा को कापी देता खाली दे मन खुना से आईडी में रख ले क्या देख 1 मिनट में बस साबर ने साहब ने 500 मन खुने पूरा कापी देता नहीं मला की दे इने केवासी नहीं मला आईडी नाम नहीं मला आले नहीं। तुमने कितना महीना नहीं मिली मुना? हमन तो 3 महीना खामी करना क्या हरिया महीने थी इने महीने मला है के 2 महीने हरिया धान नहीं मला खाली अंगूठा करवाना 8 दिन हो गया। मुना तुम्हारो? राधा। ये हकीकत है, मेरे पास भी बहुत लंबे समय से ये शिकायत आ रही थी। आज जैसे ही मुझे सूचना मिली कि ये बहुत बड़े स्तर पर जो धांधली के लिए सब लोग पूरी ताकत से आ रहे हैं, मैंने बोला अपन पहुंचते हैं कलेक्ट्रेट और सबको ये बताते हैं कि क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। और दुख की बात यह है कि उनसे पर्चियां निकलवा लेते हैं, फर्जी तरीके से अंगूठा लगवा लेते हैं, पर उनको अनाज नहीं देते हैं। और ये बड़े स्तर पर ये जो धांधली चल रही है, मैंने अधिकारियों को चेतावनी दे दी है। SDM को बुलाया था, तहसीलदार जी को बुलाया था, उनको साफ बोल दिया कि अगर इनका खाना का जो अनाज मिलना चाहिए नहीं मिलेगा तो आपको कुर्सी पर हम बैठने नहीं देंगे।
या तो आप कार्रवाई करो या तो फिर चीज़ें हम अपने हाथ में लें। अभी विधानसभा का सत्र होगा और अगर आपने कार्रवाई नहीं करी उन लोगों पर तो हम विधानसभा में पूरी ताकत से आवाज़ उठाएंगे। और इनको मैंने सीधे निर्देश दिए हैं कि आप हेल्पलाइन नंबर जारी करो ताकि हर व्यक्ति अधिकारी तक नहीं पहुंच सकता है। आप हेल्पलाइन नंबर जारी करो कि अनाज वितरण में कहीं भी आपको जिले में दिक्कत आए आप इस पर फ़ोन कर तत्काल बोलें और फ्लाइंग स्क्वाड बनना चाहिए, तत्काल वहाँ पहुँचे, उसका निरीक्षण करें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और अगर ये नहीं करते हैं तो फिर हम खुद का फ्लाइंग स्क्वाड लेकर सब दूर घूमेंगे और सीधे सीधे सब दूर ताले भी लगाएंगे और फिर प्रशासन को हमारी सूद लेना पड़ेगी, नहीं तो हमें आंदोलन बड़ा एक उग्र करना पड़ेगा। क्योंकि ये अनाज की लड़ाई है, गरीब के अनाज की लड़ाई है। और अगर ये गरीब का अनाज खाएगा और प्रशासन उसमें सहभागिता करेगा तो प्रशासन को भी हम चैन से बैठने नहीं देंगे। विधायक जी भी आए थे, उन्होंने भी एक जगह की शिकायत की है, उसकी भी जांच की जा रही है और संबंधित जो भी रिपोर्ट है वो एसडीएम साहब के पास से